इस वक्त मारूफ माहिर इक़्तिसादी अमूर और टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तौला साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अशफाक तौला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो योर क्विक कमेंट ऑन द बजट, वफाकी बजट ज़ाहिर अब तो आपने देख लिया, फिर इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई, फाइनेंस बिल, हाउ डू यू सी दैट ओवरऑल, आपका इसके ऊपर क्या कमेंट है? देखिए, अभी तो आपको पता है चीजें जारी हैं और अभी तो डॉक्यूमेंट को पढ़ना और समझना मेरा ख्याल है वो टाइम लेगा। तो इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते। कोशिश उन्होंने ये की है, जो बाय एंड लार्ज मुझे लग रहा है कि जो मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी आप क्रिएट करें। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या क्रिएट करते हैं, अभी ये मेजर देखने पड़ेंगे। अभी तो ना फाइनेंस बिल हमारे पास सही से आया हुआ है, ना उसके हम डिटेल्स बता सकते हैं आपको कि क्या होगा। ठीक। बट ये है कि उन्होंने कहा है जी तनख्वाहदार तबके का 12 लाख तक का जो टैक्स था वो 6,000 रुपये कर दिया है इन्होंने, 500 रुपये महीने के हिसाब से। फिर ऊपर वाले उसमें हिस्से में उन्होंने 4% की कमी वाकई की है, जो 22 लाख तक है। फिर 30 लाख तक जो है उनको फिर उन्होंने मेरा ख्याल है 2% की कमी की है। इस तरीके से सरचार्ज में 1% कम किया है। ये तो कुछ है, मगर मेरा ख्याल है ऊँट के मुंह में जीरा है। ये तो कोई नहीं कि मेरा ख्याल है रिडक्शन है ही नहीं। इससे बेहतर है ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। चलो हाँ, वो छोटे वालों का है 30,000 से 6,000 कर दिया, वहां तक ठीक है। जो विदहोल्डिंग टैक्स बाइंग एंड सेलिंग में उन्होंने रखा है वो 4% और उसको 3% को आधा कर दिया है, तो चलो ठीक है। वहां पर को थोड़ा सा प्रॉपर्टी में बाइंग एंड सेलिंग में कुछ आसानी हो जाएगी। बट मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं था। इंसेंटिव ये है कि आप रेट एक करें और आपका रेट कम से कम 1%, आधा 1% होना चाहिए, वैल्यूएशन ऊपर होनी चाहिए आपकी। कॉर्पोरेट रेट में उन्होंने कहा है कि जी 50 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां उनको 0.5% हम रिलीफ देंगे। मेरी तो समझ से कासिर है। और एक तरफ आप ये भी कहें, सेल्स टैक्स में उन्होंने सोलर पैनल पे बात की है, पुराने दरामदती वो जो पैनल है उनके ऊपर। और तो अभी बाय एंड लार्ज को ऐसा अभी चीजें समझ आने वाली बात है। अभी तो लेकिन अशफाक तौला इंडियन साहब, होम। फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है वो तनख्वाहदार तबके के लिए कहते हैं आसान कर दिया है, डॉक्यूमेंट बड़ा इजी कर दिया है, वो जो एक पेपर्स का पलंदा था उसको कम कर दिया है और बड़ा शॉर्ट डॉक्यूमेंट है। हाउ डू यू सी दैट, कि कोशिश की जा रही है कि इंसेंटिवाइज किया जाए या ब्रीदिंग स्पेस मिले तनख्वाहदार तबके को, उसके लिए कोई आसानियां पैदा की जा सके? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 घंटे लगा के करें या 4 घंटे लगा के करें। ठीक है ना, रिटर्न का एक फॉर्म था जहां आपको नहीं था नॉट अप्लीकेबल, हम लिख देते थे। मगर मेन मसला है आपका टैक्स का बोझ। कंप्लायंस आप इजी करें ये तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज नॉट इनफ। इनफ इज समथिंग कि आप उनको टैक्स में रिलीफ दें, आप नए टैक्स पेयर ढूंढे, उनको पकड़े। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? अभी फाइनेंस बिल आएंगे तो उसे हमें पता चलेगा कि कहीं कोई ऐसा आपने टैक्स लगाया है जहां नॉन फाइलर को पिंचिंग हो। अब वो कह रहे हैं जी नॉन फाइलर फाइलर की हम खत्म कर देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जी बैंकों के थ्रू उनको लोन भी ना मिले कुछ। मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो कर दें, उनको आप कट आउट कर दें। बट कॉन्स्टिट्यूशनली यू कांट डू इट एनीवेज। लेट्स सी, इट्स अ लीगल बैटल। क्या होता है, आप उनको ट्रैवलिंग रोकें, उनको आप इनको डोमेस्टिक टिकट भी ना लेने दें, आप देखें वो खुद ब खुद फाइल करेगा। बट फाइल करने के बाद क्या? भाई टैक्स रिटर्न फाइल कराना इज नथिंग। टैक्स रिटर्न फाइल करके उसकी ट्रू टैक्सेशन असेस करना वो इंपॉर्टेंट है। 90% आपका डायरेक्ट टैक्स आ रहा है सिर्फ 3.5% लोगों से। तो आप बाकी लोग क्यों टैक्स नहीं दे रहे? क्या आपके अफसर कर रहे हैं? ये असल सवाल तो है ना। असल सवाल ये तो नहीं है कि आप किस तरीके से ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप ट्रू टैक्सेशन कब लाएंगे? हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या है कि आपका दुकानदार कब टैक्स पे करेगा, एग्रीकल्चर कब टैक्स पे करेगा, रियल एस्टेट में फाइलों का सट्टा कब बंद होगा। ये असल आपके जो पॉइजन है आपके सिस्टम के, उनको आपको एड्रेस करना है। ठीक। अब अभी कह रहे हैं कि होल सेलर के ऊपर जो है वो टैक्स लगा रहे हैं, रिटेलर के ऊपर जो है वो टैक्सेस इंपोज करने जा रहे हैं। ये बातें, इस पे आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन सरकार अब ये बात कर रही है, आपको लगता है कि अब भी ये करा पाएंगे? देखिए, मैं इस बात अल्लाह करे हो जाए, मेरी तो दुआ है पाकिस्तान के लिए टैक्स आएगा तो हम सब खुश रहेंगे। बट मसला ये नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है कि ये चीज जो थी, और जो 1.5 साल पहले जिस तरीके से भोंडे तरीके से, जिस तरीके से आपने ये टैक्स रिफॉर्म्स की कोशिश की और एक रिपोर्ट जो तैयार पड़ी हुई थी उसको बुलडोज करके, इसको इग्नोर करके, इसको सेट असाइड करके, उसको स्टीम रोल करके, ये 4 लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं। आपने एक नई $5 मिलियन की एक नई रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की, जिनको टैक्स पाकिस्तान की बड़ी अच्छी फॉर्म है, मैं उनकी रेपुटेशन की बात नहीं कर रहा, बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान टैक्स उनकी वो नॉलेज नहीं है।
आपने एक एहसान लिया बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन का, उनसे $5 मिलियन भी लिए और कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इस बात का ये कह रहा हूं कि जी होम ग्रोन पॉलिसीज जब तक नहीं बनाएंगे, ये उस वक्त मेरे साथ तो बैठ के रिटेलर होलसेलर एग्री कर चुके थे कि भाई हम देने के लिए तैयार हैं, आप हमें तंग नहीं करेंगे। तो एफबीआर के उस वक्त ये करता था ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते, ये इन्वेस्टिगेशन करवा लें कि चलो ठीक है वे फॉरवर्ड तो ये आ जाएगा। किसने रोकी ये स्कीम? और उसकी वजह से जो लॉस हुआ है, क्या उनको ऐसा तो नहीं था कि उनको लॉस का कंपनसेशन या उनको कोई सजा देने से दिया जाने से बेहतर था कि उनको आप मेडल पहना देते? ये तो नहीं हुआ कहीं, ये मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो सवाल ये नहीं है आपका और मेरा, सवाल ये होना चाहिए कि ट्रू अकाउंटेबिलिटी क्या है। आप मुझे बताएं, पूरे पिछले साल आपने कहा कि जी 12,930 अरब हम टारगेट रखते हैं, और आज आप बजट के एस्टीमेट में लिख रहे हैं 11,900। ये 2 महीने पहले मैं कह चुका हूं कि 11,900 से ऊपर नहीं होगा। हमारा एस्टीमेट था 11,800। वी वर एक्सपेक्टिंग टू 100 बिलियन फ्रॉम सुपर टैक्स। हम 12,000 बिलियन कह रहे थे, अभी 11,900 बिलियन उन्होंने खुद एडमिट किया। जो हमने अपने बजट डॉक्यूमेंट में, जो आज से 2 हफ्ते पहले हमने रिलीज किया, तो उसमें हमने ये दिया हुआ, आप देख लीजिए, आपके पास पड़ा होगा ये डॉक्यूमेंट। ठीक। अच्छा, लास्टली इशफाक तौला साहब, 18,000 अरब से जायद का जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट एफबीआर के लिए सेट किया गया है, आपको लगता है ओवर एम्बिशियस है या अचीवेबल है? नहीं, ये 18,000 एफबीआर का नहीं है, 14,131 बिलियन एफबीआर का है, और बाकी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। ठीक। तो ये एक्चुअली 18,000 नहीं है, 14,131 है, बट अगेन इट इज एन एम्बिशियस टारगेट। अगर फर्ज करें 7.5% आप कह रहे हैं और 4.2% आप कह रहे हैं जीडीपी ग्रोथ होगी, तो इन ऑल आप कह रहे हैं 11.7% का आपका एक यानी कि ऑटो एडजस्टमेंट आएगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11,900 को 1.1117 से, तो ये रिजल्ट करेगा 12,100 के करीब। तो फिर आप 13,100 के करीब। तो आप अगर 14,131 ले रहे हैं, तो आप गुड 950 बिलियन का आप कह रहे हैं कि जी आप रिकवर करेंगे थ्रू टैक्स मेजर्स। लास्ट टाइम भी आपने यही कैलकुलेशन की थी, बट यू फेल्ड। आप जो ताजिर दोस्त स्कीम लाए, यू फेल्ड। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? हु इज अकाउंटेबल? हमने ये कहा कि जी एक लॉट ऑफ करप्ट ऑफिसर जो था उनको हमने निकाल दिया, आपने निकाल दिया, चलो वेरी गुड। व्हाट इज द रिजल्ट नाउ? व्हाट ईमानदार पीपल हैज डन नाउ टू योर सिस्टम? हाउ मच दे हैव कलेक्टेड? अगर वो कलेक्ट कर लेते, आज मैं आपको आपकी न्यूज के कह रहा हूँ कि एडवांसेस बढ़े हुए, आज बहुत सारे एडवांस, ये मैं अभी इस साल नहीं लिए, पहले भी लिए, बट क्वांटम बढ़ रहा है। हमने बहुत, मैंने भी काम किया इस टैक्स पे, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने भी काम, बहुत नई नई टर्म्स अब सुन रहे हैं। हम बड़ी नई टर्म्स सुन रहे हैं कि जी अब तो यहाँ सेल्स टैक्स के एडवांसेस तक बात पहुंच गई है। और ये क्या करेंगे अफसर बेचारे जो रह गए हैं, जो 3%, 3.5% लोग जो 90% टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं से वो वसूल किए जा रहे हैं। और बाकी जो है आपके 96.5% मजे कर रहे हैं। उनको कोई ट्रू टैक्सेबिलिटी नहीं हो रही है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उनको तो उनकी तो मौजें लगी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब, आपके वक्त के लिए भी।